ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप का सभी का स्वागत है और इस ज्योतिष दीप चैनल को आप उत्तरोत्तर बढ़ावा दे रहे हैं, अर्थात ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उत्तरोत्तर बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस वीडियो में हम विशेष रूप से 3 ग्रहों की युति से बने हुए योगों का फलित करना आपको बतला रहे हैं। जब किसी जातक की कुंडली में किसी भी भाव में 3 ग्रह एक साथ बैठे हों तो उनका क्या फल होता है, अर्थात उनमें से 3 ग्रहों में से वे ग्रह कोई न कोई उच्च राशि का है अथवा मित्र राशि का है अथवा किसी कारक भाव में बैठा हुआ है अथवा वह मूल त्रिकोण राशि में है अथवा वो केंद्र में है, त्रिकोण में है अथवा त्रिक भाव 6, 8, 12वें भाव में है अथवा वह तृषणाय में है अथवा वह मार्ग के स्थान पर है। उन भावों के अनुसार और अपनी उस राशियों में स्थिति के अनुसार वे ग्रह जातक को अपनी दशा काल में शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य बुध शनि, जिन जातकों की कुंडली में सूर्य बुध शनि किसी एक भाव में अपने किसी शुभ स्थान पर बैठे हैं अथवा किसी त्रिक या तृषणाय में बैठे हैं या मारक भाव में बैठे हैं, तो वे ग्रह उन भावों के अनुरूप, उन भावों के गुणों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य बुध शनि साथ साथ बैठे हैं, ऐसे जातक और वो किसी भी कारण से पापाक्रांत हैं या पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसे जातक अपने भाई बंधुओं के द्वारा त्यागे हुए होते हैं, अर्थात उनके भाई बंधु उनको अपने समाज में, अपने सामाजिक कार्यों में, अपने सामाजिक मांगलिक कार्यों में कदाप सम्मिलित नहीं करते। एक तरह से उनका त्याग कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है और ऐसे बहिष्कार हुए जातक बहुत ही पीड़ित होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही पीड़ित होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे कठिन जात अपमाना। यदि किसी जातक को, किसी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, तो उसका सबसे बड़ा अपमान होता है और वह अपमान अपने जीवन काल में कभी भी विस्मृत नहीं कर सकता, भुला नहीं सकता। सदैव उस अपमान की अग्नि में जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। इसी प्रकार से जिन जातकों की कुंडली में सूर्य बुध शनि होते हैं, वे जातक प्राय बहिष्कार की दृष्टि से बहिष्कृत हुए अग्नि की तरह पीड़ित रहते हैं, जलते रहते हैं।
ऐसे जातक के अंदर पराक्रम की बहुत कमी होती है, जिससे वे दूसरों को हरा नहीं सकते, स्वयं ही पराजित होते हैं। और जब स्वयं पराजित होते हैं तो उनको बहुत बड़ी फिर पीड़ा और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए वह पीड़ित रहते हैं। तथा ऐसे जातकों में प्राय द्वेष की भावना, ईर्ष्या का भाव बहुत देखने को मिलता है। क्यों कि वे पीड़ितावस्था में हैं, बहिष्कार की पीड़ा से पीड़ित हैं या पराजित की पीड़ा से पीड़ित हैं, तो उनके मन में सदैव ईर्ष्या का भाव जागृत रहता है, चलता रहता है, जिसे जो ईर्ष्या चिंता का रूप धारण कर लेती है। और चिंता को आप जानते कि चिंता जो है चिता से भी बड़ी होती है। चिता अल्पकाल में भस्म कर देती है, चिंता धीरे 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 व्यक्ति को पीड़ित करती हुई भस्म करती है। ऐसे जातक निपुंसकों के समान अपना कार्य व्यवहार या कार्य प्रदर्शन करने वाले होते हैं। उनकी व्यवहारिक प्रवृत्ति जो है निपुंसकों जैसी होती है। इसलिए उनसे जो समाज के अच्छे वर्ग हैं, विद्वान वर्ग हैं या उच्च कुल के व्यक्ति हैं, कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहता, उनके पास में आना नहीं चाहता, उनसे किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं करता है, जिसके कारण से वह और अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। और इस प्रकार से उनका पूरा जीवन इस पीड़ा के माध्यम से निकल जाता है। इसी प्रकार से जिन जातकों की कुंडली में सूर्य शुक्र शनि, अभी हमने बताया था सूर्य बुध शनि, अब ये दूसरा योग है सूर्य शुक्र शनि। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य शुक्र शनि की युति होती है, अर्थात इन तीन ग्रहों से योग बनता है, वे जातक अपने जीवन काल में सदैव शत्रुओं से भयभीत रहते हैं। उनका विल पावर, उनकी विल पावर अर्थात उनका थर्ड हाउस में स्थित राशि तथा राशि का स्वामी मृतावस्था का पाया जाता है, जिसके कारण से उसकी विल पावर बहुत ही कमजोर होती है। जिस व्यक्ति की विल पावर बहुत कमजोर होती है, वो सदैव अपने शत्रुओं से भयभीत ही पाया जाता है। यदि ऐसी अवस्था में उस थर्ड हाउस के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि और हो, तो ऐसा जातक विशेष रूप से विचलित पाया जाता है, बहुत ही पीड़ित पाया जाता है। उसको रात भर नींद नहीं आती, स्वप्नों में भी उसको शत्रु दिखाई देते हैं और वह अपने जीवन काल के अधिकांश भाग में पीड़ित ही बना रहता है। तथा ऐसे जातक के अंदर यदि योग संयोग से ये त्रिक भाव में या तृष्णाय भाव में न हो करके यदि सूर्य शुक्र शनि केंद्र या त्रिकोण में होते हैं, तो और शुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट होते हैं, तो ये जातक कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा उनको समाज में सम्मानित किया जाता है।
और सम्मान ही उनका जीवन बन जाता है। तथा ऐसे जातकों के अंदर कलात्मक रूप देखने को मिलता है। अनेक कलाओं के ज्ञाता होते हैं, अनेक कलाओं को अभिव्यक्त करने वाले होते हैं, अनेक कलाओं को प्रदर्शित करने वाले होते हैं, अनेक कलाओं को दिखाने वाले होते हैं, जिसके कारण से ये जातक मान सम्मान और प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। लेकिन पाप ग्रहों की दृष्टि या पापाक्रांत ये योग बनते हैं तो इन्हीं जातकों की समाज में, परिवार में निंदा होती है और निंदा के फलस्वरूप इनका ये बहुत ही पीड़ित रहते हैं तथा पीड़ा के कारण से अपनी वेदना को किसी को नहीं सुना सकते। तथा ऐसे जातकों के अंदर एक विशेष रूप से अवगुण भी पाया जाता है कि यदि सूर्य शुक्र शनि बुध की राशि में बैठे हों और किसी भी भाव में बैठे हों तो ये चरित्र से चरित्रहीन हो जाते हैं, जिससे इनका मान सम्मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। तथा ऐसे जातकों को विशेष रूप से एक नहीं अनेक कुंडलियों का परीक्षण करने पर देखा गया है जिनकी सूर्य शुक्र शनि की युति है और इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ऐसे जातक चर्म रोग से पीड़ित मिलते हैं। चर्म स्किन डिजीज होती है, खाज खुजली फुंसियां अनेक प्रकार की जो है स्किन संबंधी बीमारी होती हैं और उन बीमारियों से ये पीड़ितावस्था में रहते हैं और पीड़ितावस्था होने के कारण से ये परिवार में, समाज में किसी के साथ में घुल मिलकर नहीं बैठ पाते। अर्थात ऐसे त्वचा रोगी व्यक्तियों से परिवार के व्यक्ति और समाज के व्यक्ति घृणा करते हैं, दूर रहने का प्रयास करते हैं, जिससे इनके अंदर, इनके मन में ईर्षा भाव जागृत हो जाता है और ईर्षा से ये पीड़ित बने रहते हैं। यदि आप लगातार इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए इस ज्योतिषी ज्ञान को उत्तरोत्तर प्राप्त करने के लिए ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों का कल्याण करेंगे तथा इस ज्ञान के द्वारा आप दक्षता प्राप्त करेंगे तो आपका आभामंडल बढ़ेगा और आप जो है कल्याणकारी बनेंगे। इसी भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।